ये कि अगर कोई भी आर का फंक्शन है और साथ में अगर आर वेक्टर है तो उसके कर्ल का मान 0 आएगा। कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। जब भी ऐसा दिखे कि साथ में फंक्शन ऑफ आर हो, इनटू में आर वेक्टर होना जरूरी है, इनटू में अगर आर वेक्टर हो जाएगा तो आपके पास उसका आंसर 0 आएगा। बात खत्म। लिखो ट्रिक कि अगर कहीं भी आपको ऐसा दिख जाए कर्ल ऑफ कोई भी आर का फंक्शन हो, साथ में आर वेक्टर हो, तो आंसर उसका 0 आएगा। 0 का मतलब 0 वेक्टर है भाई, है ना, तो वही समझना आपको कि कर्ल हमेशा वेक्टर निकल के आएगा। किसी भी वेक्टर का कर्ल, जो दो वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 आएगा। तो कोई भी आर का फंक्शन दे दे। अब तीनों की सुनम ये हो रहा था कि एक में लिखा था आर एन इंटू आर वेक्टर, फंक्शन ऑफ आर एन बन गया। आर का एम में 1/r बन गया फंक्शन ऑफ आर, उसमें 1/r इंटू आर वेक्टर में फंक्शन ऑफ आर का मान 1 बन गया, फंक्शन ऑफ आर का मान 1 बन गया। तो यानी इसका मतलब यह कि जब भी आर वेक्टर साथ में लग जाएगा किसी भी आर के फंक्शन के, तो उसका आंसर 0 आना है। अब इस बात को हम प्रूव कर लेते हैं कि वास्तव में ऐसा होगा क्या। हम 3 क्वेश्चनों के आधार पर थोड़ी नहीं कर सकते हैं, वरना मैथ है, कोई अपवाद लेके आ जाएगा, बोले ये देखो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस बात को ही प्रूव कर लेते हैं। अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो आंसर 0 आएगा, अपवाद मिलेगा नहीं आपको, वैसे कहीं नहीं मिलेगा। तो यहां से हम इस चीज को प्रूव करें। हम तो हम ये कर सकते हैं